तो चलियो आय यहाँ सबके ई चैनल आर्यन एजुकेशन पे आप लोग के स्वागत है। आय हम पढ़बे कोशिका के बारे में, जो कि बायोलॉजी के एगो चैप्टर छे, समझ लिए। तो बिना किसी बकझक के हम ई चैप्टर का आय शुरू करे छे। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ी ने, समझ लिए। कोशिका के बारे में हम जब जाने छिए तो कोशिका एगो चैप्टर छिए, ठीक। ई बायोलॉजी के एगो चैप्टर छे, तो एकरा बारे में हमरा जाने छे। तो कोई पूछत अहाँ के कि कोशिका केकरा कहे छिए, कोशिका केकरा कहबे। हमरो मन होय छे कि कोशिका के बारे में जानिए कि आखिर कोशिका की छिए, कोशिका की छिए। हाँ, कोशिका की छिए। ओकर बाद कोशिका किए हम पढ़े छिए, किए ई बायोलॉजी चैप्टर मिले, ई सब जाने किए पढ़े छिए, ई सब जाने के हमरा मौका मिलते कि नहीं, किए पढ़े छिए। आय ई सब जाने के मौका मिले के चाही कि नहीं, मिले के चाही, जरूर मिले के चाही। तो आबो आ यह सब के बारे में हम जानबे कि कोशिका के हम किए पढ़े छिए। तो चलो, तो आय हम कोशिका के बारे में जानबे। तो कोशिका के हम पढ़े के लिए जाने छो, कोशिका के हम पढ़े के लिए हम 4-5 गो क्रमबद्ध तरीका अपनावे छी। कोशिका के हमरा जाने के लिए सबसे पहले हम ये जानबे, पहला नंबर कि कोशिका सामान्य जानकारी के बारे में हमरा जाने के चाहिए कि आखिर कोशिका सबसे पहले के देखलकै, समझ लो। कोशिका सबसे पहले के देखलकै, कोशिका के बारे में सबसे पहले के बतेलकै, ई सब हम जानबे आए। तो कोशिका के बारे में पहले ई हमरा जाने छे कि कोशिका सामान्य जानकारी में कोशिका के पहले देखलकै, मृत रहे कि जीवित रहे, कि रहे, पादप रहे कि जंतु रहे। तो ई सब के बारे में पहले हम जानबे। ओकर बाद हम जानबे कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका के सिद्धांत के देलकै, समझ लो। कोशिका के सिद्धांत के बारे में जानबे। ओकर बाद हम जानबे कोशिका के अंग के बारे में, कोशिका के अंग कथी कथी होय छे, सिद्धांत पढ़ते तो कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में जानबे। कोशिका के स्ट्रक्चर केना होय छे, ओकर बनावट केना होय छे, कै प्रकार के कोशिका होय छे, कोशिका के संरचना के बारे में जानबे, समझ लो। ओकर बाद हम जानबे कोशिका के अंग के बारे में जानबे। ओकर बाद कोशिका के प्रकार के बारे में जानबे। तो ई भए गेलै एगो क्रमबद्ध तरीका से हमें एकरा आज जाने के छे, कोशिका के प्रकार के बारे में। तो आप सुनू, अब हम अभी पहले जानबे कोशिका के सामान्य जानकारी। देखो, कोशिका के हम पढ़ाई किए छी बायोलॉजी में। कोशिका के सब पहले के देखलकै, किए विषय में शामिल केलकै। तो कोशिका के सबसे पहले एगो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक रहे, समझ लो। उ ने की केलकै, एगो पेड़ रहे ओक वृक्ष नामक। कौन वृक्ष नामक? एगो रॉबर्ट हुक नामक पहले वैज्ञानिक होते, रॉबर्ट हुक। उ ने एगो ओक वृक्ष पेड़ के देखलकै ने, ओक वृक्ष पेड़ के। तो वहाँ पर तनी देर रुकलकै ने। ओकर बाद ओकरा छाल के देखलकै। तो ओकरा छाल के देख के ने ओकरी कह देलकै कि कोर, अब कोर बतेलकै ने। तो ओकर बाद एकरे कहलकै कोशिका, एकरे उ कहलकै कोशिका। आ ई सब कब भले, तो ई भले रहे 1664 ईस्वी में। तो ई भए गेलो एगो सामान्य जानकारी कि सबसे पहले एगो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक रहे। ओकर बाद वो ओक वृक्ष के देखलकै रहे, ओहि वृक्ष में छाल के देखलकै रहे, छाल के ओकरे कहलकै कोर, ओहे कोर बाद में चल कोशिका कहले। आ ई कैसन कोशिका रहे पता छो? आगा चल के पढ़बो। कोशिका दू प्रकार के होय छे, एगो जंतु कोशिका, एगो पादप कोशिका, एगो मृत कोशिका, एगो जीवित कोशिका। ई जे रॉबर्ट हुक अपन देखलकै ने रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक जे कोशिका के देखलकै वो मृत कोशिका रहे, मृत कोशिका और पादप कोशिका में आबैत रहे। तो जीवित कोशिका और जंतु कोशिका अभी तक खोज नहीं भेलै 1664 तक। तो मृत कोशिका और के रहे, पादप कोशिका, की रहे, पादप कोशिका। तो अब तो एगो फिर आबै छै एगो वैज्ञानिक जकर नाम होय छै कथी, की होय छै जाने छो तो कमेंट कर दो, हम तो बतेबे करबो। तो ओकर नाम रहे छै एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक
उ की कहै छै अब देखो कोशिका के बारे में पहले तो एगो बोल के चल गेलो ओ पेड़ छाल के देख के, तो अब वो एगो आबै छै एंटोनी ल्यूवेनहॉक। उ की कहतो पता छै? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक आबै छै ई वैज्ञानिक। ई कोशिका के बारे में की जानकारी देतो? ई कहतो कि कोशिका पहले ई की करे छै, तालाब के और जल के बढ़िया से जाय छै न, त तालाब और जल मिले छै, दुनू के बढ़िया से देखे छै। एकर की करे छै, ई दुनू के न सूक्ष्म अवलोकन करे छै। सूक्ष्म अवलोकन तरह एकर मतलब होइ छै कि बढ़िया से गहरा प्रकार से एकर अध्ययन करे छै, समझलो? गहरा प्रकार से एकदम तनी तनी से देखे छै एकरा। ओकर बाद ई की कहे छै जाने छो? तब ई की कहे छै, ई अपना थ्योरी में लिखे छै जीवित कोशिका के खोज इहे केलकै, और वो भी जंतु कोशिका के। ओकरे देखे छै कि तालाब में ऐसन ऐसन छै जीवित कोशिका छै और जंतु कोशिका, अथी जंतु कोशिका। तो अगर कोई पूछतो कि जंतु कोशिका की खोज के केलकै और जीवित कोशिका की, तो ओहिमे तू लगेबू कथी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अगर कोई पूछतो मृत कोशिका के खोज के केलकै, तो ओहिमे तू लगेबू, ओहिमे तू की लगेबू पता छै? ओहिमे लगेबू रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ई कब केलकै रे? रॉबर्ट हुक 1664 में। अब इहो जाने के मन में ख्याल हतो कि ई कहिया केलकै, तो ई केलकै 1674 ईस्वी में, ओकर 10 साल बाद। अब देखो ई भए गेलो सामान्य जानकारी, समझ लो। अब देखो एकर हम पहले बतेलियो रे, पहले सामान्य जानकारी बतेबो, ओकर बाद के आबै छै, केना केना सिद्धांत दै छै, केना केना प्रकार होइ छै, एहि सबके बारे में बतेबो। तो ई भए गेलो एगो सामान्य जानकारी। अब हम जानबै कि कोशिका के सिद्धांत के देलकै। तो कोशिका के सिद्धांत देलकै रे, कोशिका के सिद्धांत के बारे में जानबै, समझ लो। तो कोशिका के सिद्धांत के देलकै, हम कथी पढ़ि रहल छियै अभी? कोशिका, जकरा इंग्लिश में कथी कहै छै? सेल कहै छै। तो कोशिका के हम सामान्य जानकारी जान लेलिए कि एगो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक रहे, जे ओक वृक्ष के देखलकै रहे, ओकर बाद बोललकै कि ओकरा छाल के देख के ओहिमे कॉल करे, ओकरे कोशिका बोल देलकै। फिर एले एंटोनी ल्यूवेनहॉक, उ 1674 ईस्वी में बोललकै, वो सूक्ष्म और जल का अवलोकन करके बोललकै कि नहीं, जीवित कोशिका भी होती है और जंतु कोशिका भी। अब विभिन्न तरह प्रकार से अनेक वैज्ञानिक आवत गए, वर्ष बीतते गए, वैज्ञानिक आवत गए, अपन अपन सब अपना अपना अनुसार अपन अपन मत दैत गए। ओकर बाद अब एगो आबै छै कोशिका के सिद्धांत। तो कोशिका के सिद्धांत के देलकै, तो एगो दूगो वैज्ञानिक रहे, दुनू दोषे रहे, समझ लो। जेना अभी कोई पढ़े तो वो दुनू दोस्त हो, तो रहते दूगो वैज्ञानिक रहे, एगो रहे स्लाइडेन, एगो रहे स्वान। तो ई ने कभी कभी एग्जाम में ने की करतो, एकर पूरा नाम पूछ दे छै। तो एकर नाम छै जैकब मैथियस स्लाइडेन, समझ लो। एकर नाम होले जैकब मैथियस स्लाइडेन, एकर नाम भए गेलै पूरा नाम थियोडोर स्वान। तो ई दुनू वैज्ञानिक ने की केलकै जाने छो? कोशिका के बारे में सिद्धांत देलकै। सिद्धांत की देलकै कि कोशिका जे छै ने, कोशिका ने शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई छियै। अब संरचनात्मक की होइ छै कि जे शरीर जे हमर बनल छै ने, शरीर उ हमर कोशिका से बनल छै। सबसे छोटका छोटका जे पार्ट होते ने शरीर के, उ की होले? उ कोशिका से बनल छै, ओकरे कहै छै कोशिका, ओकरे कहै छै कोशिका। संरचनात्मक मतलब इहे होइ छै कि बनावट, समझ लो। सूक्ष्म तब यह बदल कि शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है, वो जो है वो क्या है? कोशिका है। पहला बात ई बतेलकै कि शरीर के जो सूक्ष्मतम इकाई छै ने, वो कोशिका छै। सूक्ष्मतक मतलब होइ छै कि सबसे छोट, समझ लो। सबसे छोट जे होते हैं शरीर के पार्ट या अंग ने, तोड़बो तो काटबो तो हाथड़ी, तो वह होइ छै कोशिका। यानी कि हमर अपना जे शरीर छै ने, कोशिका से बनल छै, समझ लो। तो अब ई एगो बात ई बता देलकै। ओकर बाद की केलकै, ई कोशिका छै ने, एहिमे जैव रासायनिक प्रक्रिया होइत रहै छै। जब तक होतो तभिए तक जीवित रहू,
आ जब ई प्रक्रिया खत्म होलो समझ लो मर जेबो, मृत्यु भए जेतो। तो ओकर बाद दूसरा बात की बतेलकै कि हाँ अपना आरके जे शरीर छै ने ओहिमे जैव रासायनिक प्रक्रिया होइ छै। जैव रासायनिक की होइ छै प्रक्रिया, आई तब तक होइत रहतो जब तक कोशिका तोहर जीवित छो, जब तक तू जीवित छो। अगर ये ई होना खत्म भए गेलो समझो तूहू खत्म भए जेबो। तो ई बात एगो और बतेलकै। तीसरा बात बतेलकै कि कोशिका अधिक आधार पर ने ई जे पृथ्वी पर जीव रहे छै ओ दू भाग में बांटल गेलै। एगो एगो ककरो एक कोशिका से बनल रहे छै तो ओकरा कहै छियै एकल कोशिका, आ जेकर एकल कोशिका जीव आ जेकर बहुत सारा कोशिका से बनल रहे छै ने, जेना अपन बहुत सारा कोशिका से बनल छै ओकरा कहै छियै बहुल कोशिका जीव। बहुल कोशिका जीव ई सब हम लिखेबो नहीं, एते बढ़िया से बोले छो, आराम से लिख लियो समझ लो, हम खाली बतबै जाइ छो बस। तो एकल कोशिका जीव और बहुल कोशिका जीव। ओकर बाद एक बार हम देख लै छियो कि वीडियो बनै छो कि नहीं बढ़िया से, कियाकि हम अकेले छियो, हमर जे दोस्त अरी छै ने वो आइ नहीं छो, वो अनुपस्थित छो। तो हम तनी देर देखियो, वीडियो चालू छो, देखो अब हम बतबै छियो। ये तीन गो चीज बता देलकै। पहले बतेलकै कि शरीर के जो सूक्ष्मतम इकाई छै, सबसे छोटा मतलब भाग वो कोशिके से बनल छै। कथी से? कोशिका सेल से। के? तो थियोडोर स्लाइडेन एवं स्वान, एकर शॉर्ट नाम छै स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत के देलकै? स्लाइडेन एवं स्वान। ई बात याद रखियो, हर एक एग्जाम में पूछल जाए छै, चाहे छोटका से छोटका रहो चाहे बड़का से बड़का रहो। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब देखो, अब हम तोरा बतबै छियो, अहाँ सबके बतबै छी कि सॉरी, हाँ अब देखो ई दे देलकै। तो अब ई की रहे? अधूरा रहे, एम कोई एगो और वैज्ञानिक आवे छै। हाँ एक बात और जान ले, जब ई सब थ्योरी देते रहे ना तो एकर समय रहे लगभग 1830 के दशक, यानी कि 1674 में देखो कहीं चलि गेले समझ लो। 1830 के दशक में ई सब सिद्धांत देलकै। तो ऐसे समय में बहुत सारा वैज्ञानिक कुछ कुछ बोल के अपन चलि गेले, जकरा अपना आरी के नहीं पढ़े के छै। ओकर बाद आवे छै एगो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक, समझ लो रुडोल्फ विर्चो, की नाम छै एकर? रुडोल्फ विर्चो। वो आवे छै कहै छै कि हमारे शरीर में जो कोशिका के निर्माण होइ छै ना वो पहले पूर्ववर्ती कोशिका से बनै छै, जे नयका कोशिका रहै छै। एकर सबसे आसान भाषा में समझो कि जे एगो कोशिका छै ने वो 11 कोशिका बना के तब जाइ छै। जेना मान लो ई कोशिका के स्ट्रक्चर भए गेलै, ठीक, ई भए गेलै केंद्रक। तो ई जे कोशिका छै ने ई धीरे धीरे विकास करैत करैत हे एना भए जेतो, हे एना लगभग एना भए जेतो। ओकर बाद धीरे धीरे ई दू भाग में विभक्त जाइ छै, एगो यहाँ कोशिका भए जेतो, एगो यहाँ कोशिका भए जेतो। देखे में दिक्कत हेतो, तनी कंप्रोमाइज कर लियो समझ लो। तो एना भए जाइ छै। तो एगो जे कोशिका पहले रहे तो उ 11 कोशिका बना के जाइ छै। तो एगो भए जाइ छै इएह मातृ कोशिका, आ एगो भए जेतो तोरा पुत्री कोशिका। तो इएह बात बोललकै के? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो इएह खातिर कहल जाइ छै कि कोशिका सिद्धांत में जे कमी रहे ने वो पूरा कर देलकै। तो रुडोल्फ विर्चो की केलकै कि बता देलकै इएह कि एगो जे कोशिका होइ छै ने वो 11 बना के, मातृ कोशिका होइ छै एगो और बना के चलि जाइ छै। इएह बात पढ़ै छौ और कुछ नहीं। ओकर बाद अब जानबो कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका सिद्धांतो जान लो, सामान्य जानकारियों जान लो। तो कोशिका संरचना के बारे में जानबो न, तो कोशिका दू प्रकार के होइ छै। एगो होइ छै पादप कोशिका। देखो पादप कोशिका के ऐसन लगभग चित्र रहे छै। चित्र वैसे हमरा बढ़िया से बनबै ले आबै नहीं छो, लेकिन जे भी गलती होतो थोड़ा से माफी चाहबो ओकरा लिए। आ ओते बढ़िया से हमहूँ बनेबो नहीं, समझ लो। तो ई तोरा भए गेलो, ई तोरा भए गेलो पादप कोशिका, और ई भए जेतो तोरा जंतु कोशिका। तो एम कोनो चीज ओहिमे रहे छै, कोनो चीज एम नहीं रहे छै, लगभग बहुत चीज दुनू समान रहे छै। तो इहे सब अंतर पूछे छै। तो एम देखो
यहाँ पर रहतो माइटोकॉन्ड्रिया, समझ लो। आ यहाँ पर रहतो केंद्रक, समझ लो। यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर है केंद्रक। आ एम बहुत बड़का एगो रहे छै रिक्तिका, रिक्तिका समझ लो। एकर नाम रहे छै रिक्तिका। नामकरण करबो तो एकर भए गेलो रिक्तिका, ई भए गेलो कोशिका भित्ति, जे सबसे बाहरी आवरण कहलाय छै ओकर कोशिका भित्ति, जे कि सेलुलोज के लगभग सब चीज में बनल रहे छै। लेकिन बैक्टीरिया में अगर पूछतो तो वो पेप्टिडो ग्लाइकोन के बनल रहे छै। तो ई भए गेलो तोहर कोशिका झिल्ली। और इधर केंद्रक भए जेतो, यहाँ रहे छै दू तीन गो एनाहिते करके प्लास्टिड रहे छै, समझ लो। एहि सबके बारे में जानबे थोड़ा बढ़िया से। ई पहला क्लास छै, एम तनी महत्वपूर्ण तथ्य लेके चले छै, और बाद बढ़िया से पढ़बे, बढ़िया अगर मन लगतो तब। तो ई भए गेलो प्लास्टिड। ओकर बाद देखो ई जान लो, रिक्तिका जान लो। एम हो छै कोशिका द्रव, एना एना करके कोशिका द्रव की करे छै, कोशिका जे अंगक रहे छै सबको सुरक्षा प्रदान करे छै कोशिका द्रव। और बहुत कुछ रहे छै, लेकिन ओते हम अभी यहाँ पर नहीं बता पेबो। तू कहूँ पढ़ने होबो तो देख लियो, लेकिन एना कोई नहीं पढ़े तो अपना भाषा में। अब देखो इम हो छै केंद्रक कहाँ, ओहिमे कात में रहे, यहाँ केंद्रक रहे छै बीच में, समझ लो। यहाँ केंद्रक रहे छै बीच में। एक तोरा अपन भए गेलो कोशिका झिल्ली बाहरी वाला। ओकर बाद देखो ई भए गेलो कोशिका झिल्ली। ओकर बाद ई जे छो, ओकर बाद इहो में छै माइटोकॉन्ड्रिया बगल में। ई भए गेलो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे और बहुत कुछ रहे छै, तो मुख्य रूप से ई जान ले। अब हमें एकरा अंतर के बारे में जानबो न। एम दुइये सिर्फ अंतर छै, एगो एम देखो प्लास्टिड छै, एम प्लास्टिड नहीं रहे छै। एम कोशिका भित्ति छै, और कोशिका भित्ति एम नहीं रहे छै, समझ लो। तो अब यह मतलब दू तीन गो छै अंतर बस। रिक्तिका एम बड़ा छै तो ओहिमे तनी रहे छै रिक्तिका, बाद बाकी नेतियो में कोशिका द्रव बारी सब चीज सेमे रहे छै। तो कोशिका के संरचना के बारे में जान लो। अब आओ कोशिका के प्रकार के बारे में जानो। तो कोशिका के प्रकार देखो, ज्यादा ये बहुत लंबा क्लास हम लगबो नहीं, कियाकि आइ मुख्य रूप से खाली तथ्य तनी बता दिलियो, बस काम खत्म आगा। लेकिन हम अगर बढ़िया पर वीडियो पर रिस्पांस देबो न, पूरा बायोलॉजी एनाहिते यह अपने भाषा में पढ़ा देबो बढ़िया, समझ लो। आ नहीं बढ़िया चलो तब तो कोई दिक्कते नहीं है, लेकिन देखियो अपना बेर। तो अब देखो कोशिका के अंग के बारे में अपना जाने छे। तो हमें पहले की देखलिए कोशिका, पादप कोशिका में पहले देखो ओकरा पढ़े के लिए तीन भाग में बांटल जाए छे। तीन भाग में अपना पहले पढ़बो आवरण के बारे में। पहले सबसे पहले की रहे आवरण रहे, ओकर बाद की रहे कोशिका द्रव रहे, समझ लो कोशिका द्रव। ओकर बाद एगो आवे छे गुणसूत्र, बहुत की अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहे छे, वो जाके गोल्गी बड़ी ओना ओना करके बने छे, तब जाके गुणसूत्र बने छे। तो ई सब में केना पढ़बो देखो हम बतबे छियो। क्रमबद्ध तरीका से पढ़बो तो याद रहतो। कोनो भी चीज जना देखो लाइब्रेरी में बुके रहे छे, तू पढ़ लेबो ओने ओने करके, मतलब अस्त व्यस्त करके इधर उधर रख देबो, तो जखन खोजे लेबो तखन टाइम लगतो। तो ई है अगर क्रमबद्ध तरीका से पढ़बो ना तो यादो रहतो। तो देखो अब देखो आवरण में पहले कथी रहे देखने अब आवरण में सबसे पहले रहे एक कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में देखो सबसे बाहर में कथी रहे छे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कथी बनल रहे छे सामान्यतः सेलुलोज के, लेकिन कुछ कुछ में अपवाद रहे छे। ओकर आवे छे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कथी बनल रहे छे प्रोटीन और वसाक। आ प्रोटीन और वसाक मिश्रण की कहे छे लिपोप्रोटीन। अते लिखबो ना, एते प्रेम से बोले छो समझ जाल करियो, समझ लो। अनेत कहबो तो लिखियो देबो, उसको हमरा दिक्कत नहीं छे। कोशिका भित्ति सेलुलोज के बनल रहे छे। ओकर बाद कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसाक। तो ई भए गेलो दूगो आवरण रहे छे, दोनों में देखनी है वो अभी चित्र बनेलियो त। ओकर बाद कोशिका द्रव रहे छे। कोशिका द्रव के की काम रहे छे सब अंग के सुरक्षा करना। तो कोशिका द्रव में जे अंग हो छे कोशिका अंग, तो कोशिका अंग वो तीन प्रकार से रहे छे। और केना तीन प्रकार से रहे छे वो अब जानो। देखो कोशिका अंग तीन प्रकार से खातिर रहे छे। एगो हो छे दोहरी झिल्ली वाली अंग, दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंग। एगो हो छे दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंग, समझ लो। एगो हो छे एकल झिल्ली वाली कोशिका अंग। आ एगो जे रहे छे जेम झिल्ली नहीं रहे छे, मतलब झिल्ली रहित रहे छे,
समझ लो। तो झिल्ली रहित। तो हम अब ई जानबे कि कौन में दोहरी रहे छे, कौन कोशिका अंग में दोहरी झिल्ली रहे छे, कौन कोशिका अंग में एकल झिल्ली रहित रहे छे, और कौन कोशिका अंग में बिना झिल्ली वाला रहे छे। तो इधर स्पेस का अभाव छो, जगह का अभाव छो, तो इधर रुको मिटा के लिखै छियो। मजा आवे छो बताओ? मजा आए तो कमेंट वमेंट तनी मनी करी हो, नहीं तो कर दी हो। लाइव क्लास छो नहीं। हाँ चलो, कोशिका अंग तक हम जान लिए। उधरो इधर ऊपर ले लो। इधर गुणसूत्र में की जानबो जाने छो? डीएनए के बारे में तोरा पढ़े पड़ता और आरएनए के बारे में। डीएनए में जब पढ़बो जीन आदि के बारे में पढ़बो, आरएनए में यह होले तो इहो सब पढ़बो आगा चल के। तो अब देखो, अब हम बतबै छियो। तो इधर भए गेलो ई पूरा। बना लियो अपने आप, टाइम नहीं छो वीडियो रुक के देख लियो। हम ओते देर क्या कि रुक नहीं सके छो, क्या कि वीडियो लाइव नहीं छे, समझ लो। तो अब देखो हम कथी पढ़े छियै? कोशिका। कोशिका अंग के बारे में देखबो। हम पहले कथी, एगो होइ छै दोहरी झिल्ली वाली, एगो कथी होइ छै दोहरी झिल्ली वाली, एगो होइ छै एकल झिल्ली वाली, आ एगो झिल्ली रहित होइ छै, समझ लो। तो ओकरे बारे में देखो अभी पढ़े छियै। एगो होइ छै दोहरी झिल्ली वाली, एगो होइ छै एकल झिल्ली वाली, एगो होइ छै झिल्ली रहित। अब देखो जान, तो दोहरी झिल्ली वाली पहले आबै छै एगो माइटोकॉन्ड्रिया, जेकर नाम सुनने आबू, जेकर कोशिका का पावर ग्रिड या बिजली घर भी कहल जाइ छै। ओकर बाद पहला होइ छै, एम होइ छै दूसरा लवक। लवक तीन प्रकार के होइ छै, आगा चल के पढ़ेबो। एगो होइ छै हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। ओकर बाद एकल झिल्ली में आबै छै तीन गो केना? एगो रहै छै अंतःपर्दब्बी जालिका, अंतःपर्दब्बी जालिका, समझ लो। एगो एकल झिल्ली में लिखै छियो पहला। ओकर बाद एकल झिल्ली में दूसरा होइ छै गोल्जी काय, जेकरा हम गोल्जी बॉडी भी बोलै छियै, समझ लो। कहीं पे गोल्जी काइयो रहतो, कहीं पे गोल्जी बॉडी रहतो। तीसरा होइ छै लाइसोसोम, समझ लो। कथी होइ छै? लाइसोसोम। ओकर बाद झिल्ली रहित में तू पढ़बो राइबोसोम के बारे में पढ़बो। एगो तारक काय के नाम सुनने हबो, समझ लो, जकरा इंग्लिश में कहै छै सेंट्रोसोम, तारक काय। अब देखो, अब हम बतबै छियो तोरा, एकरा इंग्लिश में कहै छै सेंट्रोसोम। नहीं नाम सुनने हबो तारक काय, सेंट्रोसोम कहीं सुनने हबो, याद रखो। देखो अब ई सब के बारे में एगो वीडियो में तो हम बता नहीं सकै छियो पूरा, एकरा लिए हमरा दोसर वीडियो बनबे पड़तो। इहे खातिर एकर खातिर तनी हम महत्वपूर्ण तथ्य जे एग्जाम आर में पूछल जाइ छै ने, कि अगर खोज के केलकै, सबसे पहले के देखलकै, के बतेलकै, एकरा नाम केना के देलकै, तो ई सब बता दै छियो हम। तो देखो यहाँ ही बता दै छियो, अच्छा रहता। देखो अभी यहाँ ही बता दै छियो, कते अथी करबै। माइटोकॉन्ड्रिया लवक, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज केलकै, देखो एगो रिचार्ड अल्टमैन नामक एगो वैज्ञानिक रहे, समझ लो, जेकर नाम रहे रिचार्ड अल्टमैन। वह माइटोकॉन्ड्रिया के खोज केलकै। आ लवक के खोज केलकै तोरा अर्नेस्ट हैक्कल, समझ लो, अर्नेस्ट हैक्कल। रिचार्ड अल्टमैन तो एकर खोज कर देलकै, लेकिन एकर व्याख्या नामकरण इहे केलकै, लेकिन एकर व्याख्या केलकै एगो कार्ल वेंडा नामक वैज्ञानिक रहे, समझ लो, कार्ल वेंडा। पोस्ट में लिख दै छो व्याख्या केलकै, ई नहीं समझ लियो कि यह एकर नाम केलकै। खोज केलकै के रिचार्ड अल्टमैन, के केलकै रे खोज रिचार्ड अल्टमैन, और व्याख्या केलकै एकरा के कार्ल वेंडा। तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लो ने। अभी खाली ई जान लो कि अगर खोज के केलकै रिचार्ड अल्टमैन, बढ़िया से याद कर लियो, ई सब बहुत महत्वपूर्ण छै, पूछे छै एग्जाम में। तो अगर व्याख्या के केलकै कार्ल वेंडा। कभी कभी नेट पर सर्च करबो ने, तो अल्बर्ट वॉन कलिकरो दे देतो, तो जे ऑप्शन में रहतो ना वह मारियो, देखियो दोनों में से कौन छै, अल्बर्ट वॉन कलिकर। क्योंकि वो 7th क्लास के बच्चा रहे ने, तो ओकरा से पूछलिए तो यह बोले करे, तो हम सर्च के लिए तो दुनू आबै छै। तो ई सब अपन देख लियो ऑप्शन केना आबै छो।
आ एकर जे व्याख्या केलकै, खोज तो कर देलकै, व्याख्या केलकै लवक के A.F. विलियम सिम्फर नामक एगो वैज्ञानिक रहिए। A.F. विलियम सिम्फर नामक वैज्ञानिक। तो ई सब बढ़िया से उतार लियो, समझ लो। एते बोले छो एते प्रेम से, तो बोलो सुनो के उतार सके छो। नहीं अगर इ पर समझ में तो, और नहीं ओते देर अगर टाइम नहीं मिल पावे छो, वीडियो को रोक करके उतार लियो, समझ लो। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के जान गेलो कि के खोजलकै। अब एकल झिल्ली में अब एगो छै अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका तोरा खोज केलको कीथ रॉबर्ट पोरकर। अंतःपर्दवी जालिका लिख दै छो यहाँ, अंतःपर्दवी जालिका जे कि कथी छियै, एकल झिल्ली छै, एकल झिल्ली में आबै छै। एहि सब के बारे में विस्तार से बतेबो बढ़िया से। ई खाली ओनाहिते एगो वीडियो बना रहल छियो। तो एकर अंतःपर्दवी जालिका खोज के केलकै तो कीथ रॉबर्ट पोरकर नामक एगो वैज्ञानिक रहे, समझ लो। कीथ रॉबर्ट पोर्टर वैज्ञानिक रहे जे एकरा खोज केलकै। ओकर बाद तू एकल झिल्ली में पढ़बो गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी काय जकरा कहै छै। तो एकर खोज एकरा बारे में बतेलकै रहे गोल्जी काय, एकर नाम छै कैमिलो गोल्जी। ई सब लिख लियो, बहुत महत्वपूर्ण छै और पूछबो करे छै बहुत सारा एग्जाम में, तोरा पूछतो। ओकर बाद एगो छै लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोज केलको तोरा क्रिश्चियन डे डुबे, समझ लो। ओकर नाम छै क्रिश्चियन डे डुबे, डी डुबे, डे डुबे जे मन छै बोले छै, क्रिश्चियन डी डुबे। ओकर बाद आबै छै झिल्ली रहित। हम कैमरे से बाहर भए जाइ छियै पढ़बैत। देखो ओकर बाद आबै छै के, ओकर बाद झिल्ली रहित आबै छै। तो झिल्ली रहित में अपना निक पढ़बो राइबोसोम और तारक काय, जकरा सेंट्रोसोम के नाम से जाने जाए छै। तो राइबोसोम के केलकै रहे जॉर्ज पैलेडे। पहले ओकरा इहा देखलकै, समझ लो। एकर संरचना के बारे में बहुत कुछ अपवाद छै, तो उ बाद हम बतेबो तोरा अगला क्लास में। तो जॉर्ज पैलेडे एकरा पहले देखलकै और एकर नामकरण कुछ कुछ केलकै अपन। तो ई नाम याद रखियो। ओकर बाद आबै छै तारक काय। तारक काय, तारक काय खोज केलकै थियोडोर बोवेरी, समझ लो, थियोडोर बोवेरी। तो ई सब नाम बढ़िया से याद रखियो, समझ लो। तो आई क्लास में हम यह सब बतेबो जे अभी देख लो। हम कोशिका के बारे में सिर्फ सामान्य जानकारी दिलियो, कोशिका के सिद्धांत के बारे में बतेलियो, कोशिका के प्रकार के बारे में बतेलियो, कोशिका के अंग के बारे में बतेलियो। अगर ई वीडियो अंग के बारे में बतेलियो, सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य दिलियो कि एकर खोज के केलकै। अगर ई वीडियो अगर तोरा बढ़िया लागत हो तो ई चैनल जे छै ने एकरा सब्सक्राइब कर लियो आ कमेंट कर दियो कि कैसन लगलो, अपन भाषा में पढ़ लियो, समझ लो। ठीक छै, कोई नहीं छै तो वीडियो बंद करे जाए पड़ते एकरा लिए। अगर यहाँ तक लास्ट तक तू देख लो तो एकरा लिए हमरा तरफ से तोरा विशेष रूप से धन्यवाद छै।